उमर इब्न अल-खत्ताब मक्का के सबसे ताकतवर, रफ़ो-दब्ताव और बासार जवान थे। उनकी शख्सियत, उनका कद और उनका घूसा ऐसा था कि लोग उनसे अंक नहीं मिला पाते थे। जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो वो इसके सबसे बड़े मुखलिफिन में शामिल थे। उन दिनों नए और कमज़ोर मुसलमान इंतहाई जुल्म और तकलीफ के साए में छुप कर इबादत करते थे। उमर इस नए दीन को जार से मिटाने पर तुले हुए थे। एक दिन उमर रेबिश का घुसा इतना बढ़ा कि वो अपनी तलवार निकाल कर सीधे निकाल पड़े। उन्होंने कसम खाई कि वो आज नऊजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद का किस्सा तमाम कर देंगे ताकि मक्का में उनके अबो अजदाद का दीन कायम रहे। वो तलवार हाथ में लिए मक्का की गलियों में तेज और गुस्से से रसूल अल्लाह की तलाश में निकाल पड़े। उमर एक अपने खतरनाक इरादे में पुख्ता थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर रास्ते में उनके काबिले का एक शख्स मिला। उसने उनका गैर मामूली गुस्सा भंप लिया और उन्हें रोक कर कहा, तुम पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त अल-खत्ताब और तुम्हारे बहनों सईद बिन जैद भी मुसलमान हो चुके हैं। उमर का गुस्सा अब उनकी अपनी बहन की तरफ रुख कर चुका था। यह सुनकर उमर राइसे का गुस्सा आसमान को छू गया। वो अपना पहला इरादा भूलकर बिजली की तेजी से बहन के घर की तरफ दौड़े और जोर से दरवाजा तोड़ दिया। जब वो अंदर दाखिल हुए तो वहां उनकी बहन और बहनों हजरत खब्बाब बिन अल-अरात तालाट से कुरान की तालीम ले रहे थे। कुरान के औराक पेजेस छुपाने की कोशिश की गई। उमर ने गुस्से में आकर बहन और बहनों पर वार किया। फातिमा के चेहरे पर खून बहने लगा, मगर उनके ईमान में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई। उन्होंने बुलंद आवाज में अपने जख्मों के बावजूद ऐलान किया, हाँ, हम ईमान ला चुके हैं, जो जी चाहे कर लो, लेकिन हम ये दीन नहीं छोड़ेंगे। बहन के चेहरे पर खून और उसकी उस ईमान वाली जुर्रत ने उमर के दिल में पहली बार निदामत और नरम कोना पैदा किया। निदामत के आलम में उन्होंने कहा, अच्छा लाओ मुझे भी वो किताब कुरान के औराक दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। फातिमा करीदी से ने उन्हें गुसल करने की शर्ट पर वो औराक पकड़ा दिए। उमर ने जब अल्लाह के कलाम सूरह ताहा की इब्तिदाई आयातें को पढ़ा तो उनकी रूह तक हिल गई। हर लफ्ज़ और हर आयत ने उनके पत्थर दिल को पिघला दिया। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गए और रोने लगे। उन्होंने जोर से ऐलान किया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। ईमान लाने के बाद वो सीधे दरे अरकाम तशरीफ ले गए जहां नबी अकरम मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने अपने ईमान का ऐलान किया। उस दिन से मुसलमानों को तकत और हिफाजत मिली। नबी ने उन्हें अल-फरूक का लक़ब दिया, जिसका मतलब है हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। फिर उमर की क़यादत में सब मुसलमान खाना काबा की तरफ निकाल पड़े और पहली बार वहाँ सारे आमिलान हक किया और फिर वही उमर इब्न अल-फरूक मुसलमानों के अजीम खलीफा बन गए।